तो जीके पाठशाला में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2020 और 21 में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके देखता हूँ आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है, मतलब उसे एसिडिक नेचर का बना देती है। तो उसे इसका आंसर है 5.6। अब इसका व्याख्या देखिए, CO2 की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल का pH मान क्या हो जाता है, अम्ल वर्षा हो जाता है। अब प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, SO2 तथा NO2 अन्य सहायक गैस जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, और साथ में CO2 तो है ही। SO2 और NO2 को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, इसलिए ताजमहल का रंग पीला पड़ते जा रहा है। ताजमहल भी मार्बल का बना है क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, एसिडिक रेन होता है, इस कारण। एक हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है, या बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। तो हवाई जहाज को ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं, जब ऊपर की ओर उठता है हवाई जहाज आगे की ओर लगने वाले बल को ड्रैग बल कहते हैं, जब आगे की ओर बढ़ता है तो। और स्टोक्स के नियम में सीमांत वेग एवं सहायता गुणांक के बीच का संबंध बनाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है स्टोक्स का नियम क्या है। स्टोक्स का नियम क्या है, सीमांत वेग एवं सहायता गुणांक के बीच संबंध बनाता है। ठीक है, किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया, तो किसने विकसित किया है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा महबूब उल हक ने। तो महबूब उल हक ने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर SDI सर्वप्रथम 2002 में जारी किया गया था, और महबूब उल हक जिन्होंने ये किया था वो कहाँ के नागरिक थे, पाकिस्तान के नागरिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मानव इंडेक्स की अवधारणा को जो विकसित किया था महबूब उल हक ने, ये पाकिस्तान के नागरिक थे। ये कहाँ के नागरिक थे, पाकिस्तान के। किस प्रक्रिया द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, ये अंतःग्रहण के द्वारा जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से गुजरती है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। ठीक है, और क्या है, अमाशय में भोजन पहुंचने पर क्या होता है, पाइलेरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है, जो भोजन पचाने में मदद करता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, आप आंसर देने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, जब ऑपरेशन वगैरह करना होता है चिकित्सकों को, तो क्या करते हैं, इसके माध्यम से निश्चित कर देते हैं, इससे क्या होता है, बेहोश कर ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, मशरूम और ईस्ट क्या है, मशरूम और ईस्ट क्या है, मशरूम और ईस्ट क्या है, मशरूम और ईस्ट है फंजाई। ठीक है, फंजाई पोषण के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। एक धातु से अभिक्रिया कर एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह धातु है, कौन सा धातु है, एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा ऑक्साइड उभयधर्मी है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, यह धातु ऑक्साइड होते हुए भी इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्ल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी सोडियम। ठीक है, मिट्टी की अच्छी सेहत के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वातावरण और जल से मिलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी होने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है। मैग्नीशियम, सल्फर बृहद पोषक तत्व हैं। तो टोटल 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है। वैसोस्प्रिन किससे संबंधित है, तो वैसोस्प्रिन किससे संबंधित है, ये मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। वैसोस्प्रिन किससे संबंधित है, ये मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। यह हाइपोथैलेमस से निश्चित होता है जो रक्त को कहाँ पहुंचाकर, रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। कैलिफोर्नियम में किस समूह का सदस्य है, कैलिफोर्नियम जो किस समूह का सदस्य है, तो किस समूह का सदस्य है, एक्टिनोइड समूह का सदस्य है। ठीक है, कैलिफोर्नियम एक्टिनोइड समूह का सदस्य है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, इसकी परमाणु संख्या 98 है, और यह रेडियो सक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है, तो कौन सा एक जैव उर्वरक है, ऑप्शन देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है लेग्यूमिनोसी की मूलों में राइजोबियम। ठीक है, लेग्यूमिनोसी की मूल्यों में राइजोबियम एक जैव उर्वरक है। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है, जो राइजोबियम होता है यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, एनपीए क्या है, एनपीए जो ऑप्शन में दिया होता है क्या है, एनपीए को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पाइरल नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पाइरल। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग अलग कीपों में फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो किसे, तेल और पानी। आंसर है तेल और पानी। एक गोलाकार दर्पण जिसके परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स का एक सवाल दे दिया, अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, पृथ्वी का भार 60 पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है,
बाई 6 हो जाता है, तो 60 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, इसका आंसर होगा 10, 1/6 हो जाता है। निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है, तो क्या है, यह एक सतही परिघटना है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। दो या दो से अधिक रूपों में से किस तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपरूपता। और कार्बन के कितने आपरूप हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, छत की, घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी डी। ये ए घर की छत पर रखी एक ईंट भी होगी, और क्या होगा, संपीड़ित स्प्रिंग, ठीक है, और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये तीनों आंसर होगा, लेकिन घड़ी की स्प्रिंग नहीं होगी। ये झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, कैसी होती है, झूले पर बैठे लड़के की गति आवृत्ति होती है, ठीक है। तो हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है, हीलियम का जो होता है, हीलियम में क्या होता है, 4 ग्राम मोलर मास होता है, और क्या दिया गया है, हमें मोल निकालने दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे होता है दिया गया जो होता है द्रव्यमान बाई क्या होता है, एम जो मोलर मास जो होता है हीलियम का, वो तो 54/4 करेंगे कितना आएगा, 13, 13.5 यानी 13.5। तो ये हो गया आपका आंसर। एथनॉल का क्वथनांक क्या होता है, तो एथनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातुएं विद्युत का संचालन क्यों करती है, तो धातुएं विद्युत का संचालन क्यों करती है, तो क्यों करती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करती है, ठीक है। क्या थायमिन निम्न में से किसके डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो किसके, इसका आंसर होगा एडिनॉइड, ठीक है। हनी मधुमक्खी और ततैया को कौन सी कक्षा में रखा जाता है, तो इन्हें कौन सी कक्षा में रखा जाता है, हनी मधुमक्खी और ततैया को, तो इन्हें कीट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। मलेरिया मच्छर जो होता है, मच्छर जनित संक्रमण रोग है, ये तो आप जानते हैं, जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये प्लाज्मोडियम किसके शरीर में अपने अलैंगिक चरण को पूरा करता है, मानव शरीर, मवेशी शरीर, मच्छर का शरीर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये मानव शरीर में करता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा मुख्य रंग होता है, फोटोग्राफी में कौन सा मुख्य रंग होता है, तो फोटोग्राफी में होता है लाल, नीला और हरा, जो बेसिक कलर होता है वही प्राथमिक कलर जिसे कहते हैं। डॉल्फिन को किसके अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है, तो डॉल्फिन को किसके अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है, डॉल्फिन को स्तनपायी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एक रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, तो रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, तीव्रता और पिच दोनों बढ़ता है, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण को पहचाने, तो मनुष्य में संयोजी उत्तक कौन सा है, एक मांसपेशी, रेस, हड्डी या फिर कोशिका, कौन सा है, तो ये 3 हड्डी इसका आंसर होगा। मनुष्य में कुल 3 संयोजी उत्तक, 3 तरह के संयोजी उत्तक होते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं वो कौन कौन से हैं। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, B79 होता है सोना का परमाणु संख्या, ठीक है। व्यतिकरण की घटना हो सकती है, तो व्यतिकरण की घटना किसमें हो सकती है, सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में, या फिर केवल अपरागामी तरंगों में, ठीक है। तो व्यतिकरण की घटना किसमें हो सकती है, सभी प्रकार के तरंगों में होती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में ऑप्शन बी लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक वैज्ञानिक नाम लिपिबद्ध होता है तब वंश एवं प्रजातियों के नाम कैसे होते हैं, दोनों छोटे अक्षरों के साथ शुरू होते हैं, दोनों बड़े अक्षरों के साथ शुरू होते हैं, वंश का नाम बड़े अक्षरों के साथ तथा प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों के साथ, वंश का नाम छोटे अक्षरों के साथ तथा प्रजाति का नाम बड़े अक्षरों के साथ, कैसे होते हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, अब देने का कोशिश किया फिर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैंने वंश का नाम बड़े अक्षरों के साथ तथा प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों के साथ होता है। ब्लैक बोर्ड में काला क्यों दिखता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है वो काला क्यों दिखता है, क्योंकि प्रत्येक रंग को परावर्तित कर देता है, प्रत्येक रंग को परावर्तित कर देता है, किसी रंग को परावर्तित नहीं करता, या काले रंग को अवशोषित कर लेता है, या काले रंग को परावर्तित कर देता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, तो इसका आंसर है ये काले रंग को नहीं, इसका आंसर होगा ये किसी रंग को परावर्तित नहीं करता, ठीक है, किसी रंग को परावर्तित नहीं करता। लहसुन की विशेष गंध किस कारण होती है, तो लहसुन की विशेष गंध किस कारण से होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरो यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण, फ्लोरीन यौगिक के कारण, या एसिटिक एसिड के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसे किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, इसे ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन कहते हैं। इसका आंसर होगा डी दोहरा विस्थापन। गुरुत्व जी है क्या है, गुरुत्व जी क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान से है, पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमणपाती है, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती एवं पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमणपाती, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमणपाती होती है गुरुत्व जी, ठीक है। वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण कौन सा रोग होता है, तो शीशे में के कारण कौन सा होता है, श्वसन रोग, या दमा रोग, हृदय रोग, या फेफड़े का सूजन, तो शीशे के कारण कौन सा होता है, हृदय रोग होता है।
आज का अगला क्वेश्चन, एक रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है? तो एक रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाने पर तीव्रता और पिच दोनों बढ़ जाता है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो ये क्या है? हड्डी। डबल हो गया रिपीट शायद। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? ये आलू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।